ऑडियो वन। बुराइयों के अंधकार में अच्छाइयों की किरणें। लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। वृद्ध अध्यापक की वसीयत। एक वृद्ध रोगी मृत्युशैया पर था। सभी परिजन दुख से त्रस्त, मुंह पर हवाइयां उड़ी हुई। डॉक्टर परेशान था। उसने हर प्रकार की दवाइयां और इंजेक्शन दिए थे, किंतु कोई लाभ न हुआ था। रह रहकर रोगी आंखें खोलता, विस्फारित नेत्रों से मित्रों और निकट संबंधियों को अपने चारों ओर खड़ा देखता, पहचानने की कोशिश करता, पर कमजोरी के कारण नेत्र स्वयं मूंद जाते, जैसे सायंकाल के मुरझाए पुष्प। जो कुछ कर सकते हो इन्हें बचाने के लिए कीजिए, हम आपको अधिक से अधिक फीस देंगे, उसके संबंधियों ने अनुनय की। चिंतित डॉक्टर ने रोगी का परीक्षण करते हुए कहा, मैं सब दवाइयां और उपचार करके देख चुका हूं और भी कर रहा हूं, लेकिन रोगी बहुत बुरा है, जर्जर हो चुका है। कई दिनों से ताकत की दवाइयों पर जीता रहा है। मनुष्य की आयु की भी एक सीमा है। फिर भी रोते हुए संबंधी बोले, आप इनके लिए कुछ तो प्रयत्न कीजिए, प्राण बचाइए। जब तक सांस तब तक आस। डॉक्टर फिर नया इंजेक्शन देने लगा। सहसा रोगी ने अपने निर्बल हाथों से डॉक्टर का हाथ पकड़ लिया। धीमी सी कमजोर ध्वनि में उसने कुछ कहना चाहा। आप क्या चाहते हैं? आपकी आखिरी इच्छा क्या है? मेरी वसीयत तिजोरी में। मेरी वसीयत निकाल कर पढ़ो, उसे न भूलना जलाने से पहले। क्या है आपकी वसीयत में? क्या लिखा है उसमें? उत्सुकता उठी। पर हाय, मृत्यु के कराल हाथों ने रोगी को दबोच लिया। रोगी के होठ हिलने बंद हो गए, शरीर ठंडा, अवयव ढीले। वह चीर निद्रा में सो गया, हमेशा के लिए। उस नींद से उस वृद्ध को कभी न उठना था। संबंधी सभी रो रहे थे। घर में कोहराम मच गया। शव की अंत्येष्टि की तैयारी में संलग्न हो गए। डॉक्टर अपने औजार संभाल कर बैग में रख रहा था। उसके भी नेत्र आंसुओं से गीले थे। अपनी सी उसने सब कुछ की थी, पर रोगी को मृत्यु के क्रूर पंजों से बचा न पाया था। मौत के सामने मनुष्य कितना लाचार है, यही उसने हार खाई है। जन्म और मरण ईश्वर के हाथों में रहा है। किसी ने कहा, वह वसीयत तो देख लो कोई, पता नहीं उसमें क्या लिखा है इन्होंने, उनकी आखिरी इच्छा क्या थी? पहले शव की अंत्येष्टि क्रिया की तैयारी करो, फिर वसीयत देखी जाएगी। नहीं नहीं, मरने से पहले वे कुछ और कहना चाहते थे, पर कमजोरी की वजह से फरकते होठ बंद हो गए। अच्छा लाओ, वसीयत को निकलवाओ, देखे क्या लिखा है उसमें। एक और शव को मसान पर फूंकने ले जाने की तैयारी हो रही थी। लोग गमगीन चेहरों से अर्थी बना रहे थे। दूसरी ओर तिजोरी में से वसीयत निकाली जा रही थी। वह निकाल कर लाई गई। कागज पीला सा पड़ चुका था। लाइए मैं पढ़ूं, एक महाशय बोले। उन्होंने वह कागज हाथ में लिया। वह दुर्बल हाथों से लिखा हुआ था। अक्षर भी साफ न बन पाए थे। फिर भी उन टेढ़े मेढ़े अक्षरों में मरने वाले ने अपनी अंतिम इच्छा अभिव्यक्त कर दी थी। वे पढ़ते रहे। सबके मुखमंडल आश्चर्य से चकित थे। क्या लिखा है? कुछ कहिए ना। अरे, आप तो सहसा चुप हो गए। एक आवाज आई। हाँ हाँ, जल्दी कीजिए, शव को ले जाने में देरी करना ठीक नहीं है। जितना यहाँ रुकेंगे उतनी देर तक ही कोहराम चालू रहेगा। बोलिए ना, क्या इच्छा थी प्रोफेसर साहब की? वसीयत में क्या लिखा है? अजीब इच्छा है, क्या करे इन बूढ़ों की मर्जी को। फिर भी बतलाओ तो। सभी की उत्सुक दृष्टि वसीयत पढ़ने वालों की ओर थी। शव को मसान पर नहीं ले जाना है, उसने कुछ और ही लिखा है अपनी वसीयत में।
शव को नहीं फूकना है? क्या कहते हैं आप? अरे साहब, आपका मतलब समझ में नहीं आया। स्पष्ट कहो, क्या लिखा है हमारे बूढ़े प्रोफेसर साहब ने? वे क्या चाहते थे? अपनी जमीन जायदाद किसी को देने की बात लिखी होगी। एक महाशय ने वसीयत पढ़नी शुरू की। उसमें लिखा था, मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में 30 वर्ष अध्यापन कार्य किया है। आजन्म विद्यार्थियों को पढ़ाया है। यह कार्य मैंने पैसे के लिए नहीं, बल्कि विशुद्ध सेवा भाव से किया है। रिटायर हो जाने पर भी मेरे दुर्बल शरीर से जो काम बन पड़ा वह मैं करता रहा हूँ। वृद्धावस्था में भी मैंने अपनी संस्था को नहीं छोड़ा। अब मरने पर भी इसकी चार दीवारी से पृथक नहीं होना चाहता हूँ। मेरी इच्छा है कि मरने पर शरीर जलाया न जाए। जलकर खाक हो जाने से बेहतर है कि यह नर कंकाल मेरी संस्था के लिए काम आए। यह शरीर संस्था के पैसे से पला पनपा है। उसके पोषण में संस्था का पैसा व्यय हुआ है। इसलिए आखिरी क्षण तक उसी के हित में लगना मैं नैतिक दृष्टि से उचित समझता हूँ। मेरा कंकाल समाज की धरोहर है, इसलिए यह कंकाल मेडिकल कॉलेज के छात्रों के लिए रख लिया जाए। इसकी हड्डियां उन्हें मानव शरीर की हड्डियां तथा उनके जोड़ों का ज्ञान कराने के काम आए। इस प्रकार मेरी हड्डियों से विश्वविद्यालय के असंख्य मेडिकल छात्रों की सेवा होगी। वे शरीर विज्ञान की शिक्षा लेंगे। यही रूप समाज के लिए लाभदायक हो सकता है। अजीब इच्छा है, ऐसी वसीयत पहले नहीं देखी, लेकिन क्या किया जाए, अपने मन की बात है। अब मरे हुए व्यक्ति की आत्मा को परेशान करने से क्या लाभ? ये जो कुछ चाहते थे वही हो, तभी मरे हुए व्यक्ति के प्रति न्याय है। सभी एक मत थे, वसीयत में लिखी इच्छा पूर्ण होनी चाहिए। शरीर रख लिया गया। शव को ले जाने की सब तैयारी धरी की धरी रह गई। सब परोपकारमय अध्यापक की दैवी प्रवृत्तियों पर सोच विचार रहे थे। आज तक वह नरकंकाल विद्यार्थियों को मानव शरीर के अस्थि ज्ञान के लिए काम आ रहा है। वह दिन मानव समाज के लिए कितना शुभ होगा जब समाज का प्रत्येक सदस्य अपना सर्वस्व समाज की धरोहर समझेगा, अपना तन मन धन उसकी सेवा में समर्पित कर देगा। मनुष्य को सोचना चाहिए कि उसे जो कुछ शक्ति संपन्नता प्राप्त हुई है वह समाज से ही मिली है। उसमें उसका अपना इतना ही अधिकार है कि उससे समुचित सुख सुविधा के लिए अपना भाग ले। शेष को समाज के अन्य सदस्यों, आने वाली नई पीढ़ी के उपकार के लिए दे जाए। सबसे बड़ी बुद्धिमानी और महानता यही है कि सुखी मनुष्य दूसरों को सुखी, उन्नतिशील, परोपकारी और पौरुषमय बनाने का प्रयत्न करे। अपने पिछड़े हुए, दीनहीन और साधन विहीन भाइयों को दुख संकट में देखकर जो स्वयं अकेले आनंद भोग की भावना रखता है वह स्वार्थी है, क्रूर है और बहुत से अर्थों में अत्याचारी भी है।